कुछ समय के लिए अपने आप को बाहरी वातावरण से समेट ले। अपने आप को एक जगह पर स्थित कर दे और एकदम अलर्ट होकर हम बैठे। अपने आप को मस्तक के मध्य में स्थित करिए। एक स्वमान के साथ मैं चमकती हुई आत्मा हूँ और अपने मस्तक के बीच में इस आत्मा की अनुभूति को महसूस करिए। अपने इस आत्मा के घर के अंदर एक पर्सनल कमरे को देखिए जो बहुत ही तेजोमय प्रकाश से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर्सनल कमरे के अंदर चले जाइए। जैसे हमारे घर में व्यवस्था होती है, फर्नीचर होता है, सामान होता है और अपनी जगह पर वो परफेक्ट हम रखते हैं, ऐसे ही आज आत्मा के इस कमरे के अंदर हम अपने फर्नीचर को चेक करते हैं। इस घर का फर्नीचर मन, बुद्धि और संस्कार है। अपने मन को चेक करिए। जो भी मन के अंदर संकल्प उठ रहे हैं उसे आने दें और जाने दें। साथ का फर्नीचर बुद्धि इस मन के साथ में जुड़कर एक स्वमान फिर से लेती है कि मैं एक तेजोमय चमकती हुई आत्मा हूँ और इस मन और बुद्धि के संकल्प से, दृढ़ता से एक संस्कार बन गया और मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकती हुई स्थिति में स्थित हूँ। इस सिंहासन से हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। धरती के ऊपर आकाश में एक तारामंडल दिखाई दे रहा है जिसमें सूर्य, चंद्र और सितारे दिख रहे हैं। मुझे आत्मा की रोशनी या चमक उस सितारे से कुछ ज़्यादा है। और एक सामने चित्र दिखाई दे रहा है जो है परमात्मा, परम ज्योति, परमात्मा का तारामंडल। उस परमात्म तारामंडल की रोशनी, प्रकाश मुझ आत्मा की चमक से बहुत ही ज़्यादा तेजोमय है। मैं अपने आप को उस परमात्म तारामंडल के समीप महसूस कर रही हूँ। अब एक डीप रियलाइजेशन और चेकिंग में चलते हैं। एक तरफ वो तारामंडल जो धरती के ऊपर सूर्य, चांद और सितारे से बना हुआ, और एक ये तारामंडल परमात्म तारामंडल ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों से बना हुआ। दोनों में फर्क है। इस फर्क को अनुभव करिए, इसकी चमक को अनुभव करिए।
धरती के ऊपर का तारामंडल सूर्य के स्थान बदलने से रात और दिन में बदल जाता है। उस धरती के तारामंडल पर सितारे रात को ही प्रकट होते हैं। इस परमात्म तारामंडल में सितारे ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। संगम युग पर परमात्म सितारा मुझ रूहानी आत्मा रूपी सितारे को मिलने से मुझ आत्मा की स्थिति में बदलाव आता है। मुझ आत्मा की स्थिति से परमात्म तारामंडल और सारे विश्व में वातावरण में प्रभाव पड़ता है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और साथ में मैं रूहानी ज्ञान सितारा। इस परमात्म तारामंडल को देखिए और देखते देखते एक डीप रियलाइजेशन और चेकिंग में चलते हैं। इस परमात्म तारामंडल में कई सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सितारा समीप, कोई दूर भी दिखाई दे रहा, कोई उम्मीदवार सितारा और कोई सफलता के सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है। कोई एक स्थिति वाले और कोई स्थिति बदलने वाले। इस परमात्म तारामंडल में स्थिति बदलने से वायुमंडल में हल्कापन और भारीपन आ जाता है। अब अपने दिनचर्या को चेक करते हैं। अमृत वेले जब हम परमात्म मिलन की अनुभूति में नशे में रहते हैं तो इस परमात्म तारामंडल के मुझ रूहानी सितारे की स्थिति एकदम हाईएस्ट, श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची अनुभव होती है और उस स्थिति का प्रभाव सारे विश्व में शांति की अनुभूति ले आता है। सारा विश्व बेफिक्र होकर चैन की नींद में शांति और सुकून को महसूस करते हैं। दिनचर्या में आगे चलते सुबह में मुरली के क्लास की समय पर हम परमात्म सितारों की स्थिति क्या है इसे चेक करते हैं। मैं ज्ञान सितारा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा के सामने ज्ञान का रस लेने, ज्ञान की चमक के लिए बैठ जाता हूँ। मुरली सुनते सुनते आत्मा प्रभु प्यार में लवलीन हो जाती है। साथ साथ कई बार मन में प्रश्न उठ जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए, और तब मुझ रूहानी सितारे की स्थिति एक पूछल तारे के जैसे बन जाती है। फिर से
परमात्म अनुभूति से मुरली के वरदान सुनते मुझ रूहानी सितारे की स्थिति ऊपर हो जाती है और परमात्म तारामंडल से लाइट और माइट की झलक से रूहानी सितारे की डिम लाइट फिर से फुल लाइट बन जाती है। इस स्थिति से हम फिर हमारे कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, व्यवहार, संबंध और संपर्क में बिजी हो जाते हैं। अब दोपहर के समय परमात्म तारामंडल की रूहानी मैं सितारे की स्थिति क्या है, चेक करते हैं। फिर से पुछल तारा बन जाते हैं, क्वेश्चंस की क्यू लग जाती है और भारीपन आ जाने से सारे विश्व में भारीपन की अनुभूति और साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी वायुमंडल भारी हो जाता है। संगठन में सेवा में कार्य करते करते सितारे भारी होने से उसका प्रभाव पड़ जाता है। तब फिर से एक बार बुद्धि में ड्रामा की पॉइंट को जब हम दोहराते हैं, नथिंग न्यू की स्मृति में आ जाते हैं। कल्प कल्प के विजय रत्न बन जाते हैं। इस संकल्प से फिर से आत्मा की स्थिति थोड़ी ऊपर उठ जाती है। शाम के समय बहुत बार रूहानी सितारे की स्थिति नीचे हो जाती है और जब ऊंची स्थिति से नीची हो जाती तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स कोई भी महसूस नहीं होती, धारणा साइड में हो जाती है और इस समय आत्मा को रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ। परमात्म प्रभामंडल का, तारामंडल का कौन सा सितारा हूँ? क्या मैं नाउम्मीद बन गया हूँ? फिर से एक बार श्रेष्ठ संकल्प से सफलता का सितारा स्वयं की प्रगति के लिए एक स्लोगन फिर से मन में दोहराते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर से आत्मा की स्टेज थोड़ी ऊपर हो जाती है। फिर बाबा से मिलन मनाते नुमा शाम में फिर से एक बार आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है और सारा विश्व लाइट और माइट की अनुभूति में खो जाता है। आगे चलते दिनचर्या में रात के समय में सारे दिन की दिनचर्या रिवाइज करते हम अपने आप को सफलता का सितारा समझ लेते हैं, क्योंकि सारे दिन में माया तो आई, तूफान भी आए, व्यक्तियों का सामना भी करना पड़ा, परिस्थितियों को सहन भी करना पड़ा, व्यक्तियों को सहन भी करना पड़ा, उनके अवगुण स्वभाव की टक्कर, बहुत सारी हलचल आई, परंतु विघ्न विनाशक के स्वमान से मैं आत्मा परमात्म
तारामंडल की रूहानी सितार सदा निर्विघ्न और विजयी रतन समझने से पूरे दिन के इस खेल को मनोरंजन बनाकर बाबा को सारी दिनचर्या अर्पित कर कर बेफिक्र बादशाह बनकर फिर से अपने तरंगों को चेक करते खुश नसीब आत्मा अपने आप को समझते बहादुर बनते बाबा की गोद में समा जाती हूँ और बाबा मुझे उसके बगीचे के एक गुलाब के फूल के समान समझते हुए मुझे अपनी गोद में बहुत ही प्यार से समा लेते हैं और मेरे अंदर श्रृंगार करके गुण और शक्तियों से फिर से श्रृंगार करके मुझ रूहे गुलाब को रूहानी खुशबू भर के विश्व कल्याण के लिए सेवा के लिए तैयार कर लेते हैं। यही संकल्प और दृढ़ता के साथ मैं आत्मा शुभचिंतक और स्वचिंतक बनकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की दृढ़ता से अपनी रिजल्ट और रजिस्टर को चेक करते हुए प्रत्यक्षता का संकल्प करते माया प्रूफ और आकर्षण प्रूफ बनते हुए अपने सब संकल्पों को अर्पण करके कमजोरियों को दूर कर कर अपने आप को चार्ज कर कर लाइट और माइट की अनुभूति में खोकर सारे विश्व को रूहानी खुशबू फैलाते हुए परमात्म तारामंडल का सफलता का सितारा बन जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।